नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि आप सभी ने कमेंट्स किया था कि सर हमें स्टोरी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी लाइए जहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई हो आपके द्वारा, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी तो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन करते ही रहते हैं, आगे भी करेंगे, बहुत पसंद भी आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर अब हमें जो इंग्लिश टू हिंदी है वो तो अब थोड़ा हमें आसान लगने लगा है, बहुत अच्छी तरीके से हम ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, और अब हमें हिंदी टू इंग्लिश सीखना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए, इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा है, उसको आप जब हिंदी में ट्रांसलेट करें तो आपको आसानी से ज़्यादातर वर्ड्स आपके मुंह से आ जाते हैं कि हाँ हिंदी में इसका मतलब ये होगा। लेकिन उसे ही यदि कोई हिंदी, जैसे मैं बोल दूंगा प्रोफेशनली, मैंने बोल दिया प्रोफेशनली, प्रोफ्यूशली का मतलब होता है बहुतायत, दरिया दली से, दरिया दली यानी बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में उसे प्रोफ्यूशली कहते हैं। अब प्रोफ्यूशली बोला तो आपको याद आ गया कि प्रोफ्यूशली ब्लडिंग यानी बहुत सारा खून निकल रहा था, है ना, तो आपको याद आ गया, स्टोरी में सुने हुए थे तो समझ गया सर प्रोफ्यूशली यानी बहुत ज़्यादा दरिया दिली से, ये समझ आ गया। लेकिन मैं उससे पहले हिंदी में बोल दूंगा बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बहा दरिया दिली से, ऐसे मैं बोल दूंगा, तब आप सोचोगे दरिया दिल क्या होता है भाई, दरिया लाऊं दिल लाऊं क्या होता है। अब आप कंफ्यूज रहते हो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में उसका मीनिंग, वोकेबलरी जानने में। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती है जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। अब वोकेबलरी यदि आपको आती भी है, चलिए आपको उसका मीनिंग पता भी है कि हम जैसे बोलते हैं ना, प्रेरणा को हम इंस्पिरेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन भी हम समझ गए, किसी की प्रेरणा को इंस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अब हम इसे कौन से, जब सेंटेंस बनाएंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो कौन से टेंस में यूज़ करेंगे, कौन से वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है। अच्छा, टेंस भी पता चल गया, तो टेंस में बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें आपको सिंपल टेंस मिलते हैं, है ना, उसमें उसके अलावा आपको वहाँ पे कंटिन्यूअस मिलता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलता है, परफेक्ट मिलता है टेंस। उसके अलावा फिर उसका सेंटेंस पता करना पड़ता है कि भाई अफर्मेटिव है, नेगेटिव है ना, कि इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही सब कंफ्यूजन को आज दूर करने के लिए आप लोगों के लिए मैं स्वामी विवेकानंद जी की जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट करने वाला, बहुत सारे ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिसे आप लोग जान के खुश हो जाएंगे कि सर बहुत ज़्यादा इससे हमें हेल्प मिली है। जब आप आगे से ट्रांसलेशन करोगे ना, आपको ये सब चीज़ ध्यान में रहेगी। तो कॉपी पेन तो हमेशा लेके बैठा करें, क्योंकि होता क्या है, आप लोग जब भी कोई कठिन चीज़ है, अभी तो समझ आया था, बाद में भूल जाते हो, तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें कि सर ने ऐसे कहा था, तो ये यहाँ पे हमें लिखना है, फिर अगले बार से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लेकिन बताना जरूरी भी था। स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी से जुड़ी है बहुत ही अच्छा वृत्तांत, बहुत ही अच्छा इंसिडेंट। तो पहले हिंदी, फिर बताऊँगा ट्रांसलेशन करते समय क्या क्या करना है। स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है। तो यहाँ पे देखिए, पहले सब्जेक्ट क्या है, स्वामी विवेकानंद। अब हम देख रहे है यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई वर्ब का यूज़ किया गया है। टेंस का रूल का हम यूज़ कब करते हैं, जब कोई वर्ब हो, वर्ब यानी कोई काम हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, काम हो गया था, हो रहा है, होने वाला है, तो उसके हिसाब से हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का टेंस का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे है तो लिखा है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई काम हो रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई सोच रहा है, नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन प्रेरणा का स्रोत है, बस बता रहे हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये मान के चलिए, ये नॉर्मल जो हमारा सिंपल टेंस होता है, तो सिंपल टेंस का हमें वो वाले टेंस का यूज़ नहीं करना है कि सब्जेक्ट के बाद ऐसे यस लगाना वर्ब में, नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन यहाँ पे कर देना है। देखिए, स्वामी विवेकानंद, तो हमने लिखा स्वामी विवेकानंद का के लिए हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, किसी का, पिताजी का, राजा का, ऐसे हम लिख रहे हैं। तो जैसे राजा का, तो हम यहाँ पे किंग और एक कॉमा और एस लगाते हैं, तो एक कॉमा को बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, एस कॉमा एस यानी अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है का, की, के, राजा की, राजा का, राजा के, ऐसे यूज़ किया जाता है। तो ये का के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन, जीवन यानी लाइफ, इज यानी है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो है अ सोर्स, यानी कि यहाँ पे देखिए प्रेरणा का स्रोत है। अब यहाँ पे लिखा प्रेरणा का स्रोत है, तो ये स्रोत, अ सोर्स ऑफ, प्रेरणा को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा इसका। स्वामी विवेकानंदास लाइफ इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ऐसे लिखेंगे आप
कि इंस्पिरेशन ऑफ सोर्स, तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, स्रोत का प्रेरणा है, जो कि ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका ट्रांसलेट किया। है प्रेजेंट टेंस, इसलिए है के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे इज है तो आईएनजी फॉर्म ये सब नहीं लगेगा। आईएनजी फॉर्म कब लगता है? इसके साथ रहा है, रही है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तब इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल सिंपल हमने लिख दिया, कोई टेंस का यूज़ नहीं किया गया जो वर्ब के साथ होता है, कोई काम नहीं है। सेकंड में देखते हैं कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या, बताएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में थे। बताइए यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं क्या वो, या कुछ काम कर रहे थे क्या? नहीं। शिकागो में कुछ काम कर रहे थे क्या? शिकागो में दौड़ रहे थे, शिकागो में पढ़ रहे थे, शिकागो में भाषण दे रहे थे, ऐसे कुछ लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है, यानी कोई क्रिया नहीं हो रही, बस बता रहे हैं कि एक बार वहाँ पर थे। तब हम क्या यूज़ करेंगे? एक बार, इसके लिए होता है वंस। वंस यानी एक बार। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, तो जब विवेकानंद लिखते हो लास्ट में ए जुड़ते, विवेकानंदा ऐसे इंग्लिश में लिखते समय, रामा, कृष्णा, है ना, तो ए जुड़ता है लास्ट में, बट हम पढ़ेंगे विवेकानंदा इंग्लिश में और हिंदी में विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद थे, है इज आ जाएगा यहाँ पे, थे तो वॉज आ जाएगा यहाँ पे। इसका आपको ध्यान करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। वॉज, एक बार स्वामी विवेकानंद थे इन, यहाँ पे देखिए अमेरिका के शिकागो में, मे के लिए हम इन का यूज़ किए हैं। कहाँ थे? शिकागो में, शिकागो, अमेरिका के, यूएसए। तो अब आप बोलेंगे सर अमेरिका के शिकागो में थे तो यूएसए को पहले के? नहीं, कभी भी किसी स्थान का नाम हम बताते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे जगह का नाम बताते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे आपसे पूछूंगा आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या करोगे, अपने गांव का नाम लिखते हो पहले कि भाई मैं इस गांव में रहता हूँ, इस शहर में रहता हूँ और इस राज्य में रहता हूँ। तो आप शहर का नाम, अपने घर का एड्रेस देते हो, घर के बाद मोहल्ले का एड्रेस देते हो, मोहल्ले के बाद अपना जो भी तहसील जिला को बताते हो, उसके बाद अपना राज्य का नाम लिखते हो, और देश का नाम तो खैर लिखना नहीं पड़ता, लेकिन लिखोगे तो फिर देश का नाम लिखोगे, पिन कोड वगैरह डालते हो। इस प्रकार से पड़ता है, इसलिए शिकागो उसका शहर का नाम है अमेरिका के, तो शिकागो यूएसए। क्लियर हो गया? एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में थे। वंस स्वामी विवेकानंदा वॉज इन शिकागो यूएसए। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पर भी किसी प्रकार की जो टेंस, वर्ब वाला टेंस का यूज़ नहीं किया गया, ये भी सिंपल ही है। था, थे तो वॉज का यूज़ किया गया, यहाँ पे है तो इसका यूज़ किया गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक धर्म सम्मेलन में भाषण देना था। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाषण देना था तो ये तो काम हो रहा है सर, कुछ काम करना था, है ना, लेकिन भाषण देना था तो ये यहाँ पे आप ये देखिए, कुछ करना था, देना था, खाना था, रोना था, पढ़ना था, सीखना था, कुछ करना था। इस प्रकार के जब आपको सेंटेंस में मिलेंगे ना कि मुझे दौड़ना था, मुझे भागना था, तब आप हैड टू का यूज़ करते हो, हेल्पिंग वर्ब हैड टू। इसका यूज़ करते हो हैड टू, सब्जेक्ट के बाद सीधा हैड टू आ जाएगा। और जब भी हैड टू लिखोगे उसका वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है देना। देना यानी गिव होता है, तो था लिखा हुआ है, आप सोचोगे सर देना था, तो देने को गिव बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म गिव यानी देना होता है। देना था तो पास्ट टेंस हो गया, तो गिव का हम गिव लिख देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता, ये गलत है। ये से क्यों? जब भी हैड टू, हैव टू, हैज़ टू, विल हैव टू का यूज़ हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये आप ध्यान रखिए, हैड को देख के ये मत कीजिए कि हैड लिखा है तो हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे क्या, नहीं, आपको बिल्कुल भी परेशानी हो। हैड टू को देखना जरूरी ना, हैड के साथ टू है कि नहीं, तो हैड टू गिव फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो कुछ करना पड़ता था तो हैड टू, जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे दौड़ना पड़ता था, सिंपल बता दिया, मुझे दौड़ना पड़ा या दौड़ना पड़ता था, दोनों के लिए आप हैड टू का यूज़ करते हो। मैं बोलूँगा आई हैड टू रन, बस मुझे दौड़ना पड़ा। मैं बोलूँगा मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी या इंग्लिश सीखना पड़ता था, तो मैं बोलूँगा आई हैड टू लर्न इंग्लिश, तो लर्न फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, कुछ करना पड़ता था तो हैड टू का यूज़ करना। चलिए इसको बनाते हैं। तो वहाँ के लिए हम देयर का यूज़, देयर, वहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसलिए देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं होगा। बहुत से लोग जो मेरी स्टोरी देखते हैं वो सोच रहे होंगे सर वहाँ तो पहले यूज़ हुआ है तो ये तो देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यदि सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालते, बट सब्जेक्ट तो है ही लिखा हुआ है, इसलिए देयर यानी वहाँ होगा। तो वहाँ देयर होता है, ठीक है। उन्हें एक धर्म सम्मेलन में भाषण देना था, उन्हें लिखा हुआ है, उन्हें
तो हम सम्मान देने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग या जो सम्मानीय व्यक्ति हैं तो उन्हें बोलते, उसे नहीं बोलते, इसलिए हम उन्हें लिखा हुआ है। तो ये प्लूरल नहीं है लेकिन हम सम्मान उन्हें बोल देते हैं। तो ही का यूज़ करेंगे हम। ही यानी वह होता है, उसे होता है, लेकिन हम उसे तो नहीं बोलेंगे विवेकानंद जी को, इसलिए उन्हें कहा गया है। तो उन्हें के लिए हम ही का यूज़ कर रहे हैं। उन्हें एक धर्म सम्मेलन में भाषण देना था। तो धर्म सम्मेलन में, तो ये क्या चीज़ हो गया, धर्म सम्मेलन, ये जगह का नाम हो गया। तो ये कैसे बनता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि इसका किस प्रकार से बनाना। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। ये तो अलग हो गया, वहाँ तक ये कॉमा अलग हो गया, उसको छोड़ दीजिए, देयर है ना वहाँ। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय, जो ये काम को किया था या करने वाला था, तो वो सब्जेक्ट है। यानी मैं बोलूँगा कि मैं आम खाने वाला था या मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खाऊंगा, तो वो आम को खाने वाला कौन है, मैं हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, कौन भाषण देने वाले थे, है ना, उन्हें भाषण देना था, तो वो सब्जेक्ट हो गया। प्लस अब क्योंकि देना था, खाना था, पीना था, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैड टू का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे हैड टू का यूज़ करेंगे, हैड टू लग गया। प्लस हैड टू जैसे लगेगा उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, तो उसे V1 लिख देता हूँ, समझ जाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप सभी को पता है वर्ब के वैसे तो 5 फॉर्म होते हैं, बट मेन रूप से हम 3 फॉर्म को जानते हैं। जैसे गो बोला मैं, फर्स्ट फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, और चौथा फॉर्म होता है गोइंग, और पांचवा फॉर्म गोज, ऐसे हो जाता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर हम हैड टू लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु का नाम होगा। जैसे मैं आम खा रहा था, तो क्या चीज़ को खा रहा था, मैं आम को खा रहा था ना, तो वो जो आम है, वो जो वस्तु है, वो अंत में आएगा। मैं स्कूल जा रहा था, किसी जगह का नाम, मैं कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो मैं जो काम कर रहा था उस जगह के नाम को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे लास्ट में। आम है, घर जा रहा था, मंदिर जा रहा था, या वहाँ पे था, घर में था, तो ऑब्जेक्ट में आपका किसी वस्तु, व्यक्ति और या फिर किसी स्थान का नाम आ जाएगा लास्ट में, ये अंत में, सॉरी, स्थान, वस्तु का नाम आ जाएगा, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ तक हो गया, उसके बाद और रहता है अदर वर्ड, उससे मतलब नहीं है। चलिए इसके हिसाब से बना के देखते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन भाषण दे, किसे भाषण देना था, उन्हें के लिए हमने ही का यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर हैड टू का यूज़ करना है, तो हमने हैड टू का यूज़ कर दिया, ही हैड टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, भाषण वर्ब है, नहीं भाषण तो वर्ब नहीं है, भाषण तो एक मान के चलिए नाउन है, कोई नाम है। भाषण देना वर्ब है, किसी चीज़ को देना है ना, काम है देने का काम, तो ये देना को हम बोलते हैं गिव। हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लिए। अब क्या देना था, एक धर्म सम्मेलन में भाषण देना था, तो उसके लिए भाषण को बोलते अ स्पीच, एक स्पीच देना था। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। स्पीच यानी होता है भाषण, ठीक है, ये वर्ब आ गया, गिव अ स्पीच, एक स्पीच देना था। अब कहाँ देना था ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं धर्म सम्मेलन में। धर्म सम्मेलन का मतलब होता है रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, ये आपका जगह हो गया या फिर ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ पे देना था, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। और किसी भी जगह का नाम बताते हैं, कोई घटना का हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्थान के लिए, जैसे बोलूँगा वह स्टेशन पर है, कहाँ पर, स्टेशन पर है, तो मैं स्टेशन पर है, तो वहाँ पे जगह का नाम बता रहे स्टेशन पर, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा ही इज़ एट द स्टेशन, एट का यूज़ किया जाएगा। वैसे ही समय के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। कई बार समय बताते हैं ना कि मीटिंग है ना 10 बजे शुरू होगी, तो द मीटिंग 10 बजे शुरू होती है, ऐसे मान लीजिए, तो मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, तो एट का यूज़ करेंगे। तो एट का यूज़ हम यहाँ पे स्थान के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। एट प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन क्या होगा हमें तो नहीं पता, तो इसीलिए मैं पहले से यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसके हिसाब से जम गया। हर बार इतना डिटेल नहीं समझाने वाला, अभी समझा दिया, अब आगे फटाफट ट्रांसलेशन करेंगे। क्लियर। वहाँ उन्हें एक धर्म सम्मेलन में भाषण देना था, देयर, वहाँ, ही हैड टू गिव, उन्हें देना था, अ स्पीच, एक भाषण, एट अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, एक धर्म सम्मेलन में यानी तो इन होता है सर, नहीं, स्थान का नाम बता रहे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे धर्म सम्मेलन छोटी जगह तो इनका यूज़ करेंगे। कोई वहीं इंडिया में देना था, अमेरिका में देना, तब वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। जगह के लिए भी एट और इनका यूज़ होता है, उसका रूल भी आपको अलग से डिटेल में बताऊँगा, एट का यूज़ कब करते हैं, इनका यूज़ कब करते हैं। आगे देखते हैं। स्वामी जी साधारण कपड़ों में थे जो बाकी लोगों से अलग था।
तो यहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है क्या? कोई काम नहीं हो रहा। कपड़े में थे, साधारण से कपड़े में थे बता रहे, कुछ काम कर रहे थे क्या? नहीं। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं स्वामी जी को। स्वामी जी बोले स्वामी जी वॉज यानी थे, मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद सीधा हम था है उसके लिए इज लगा देंगे, था तो वॉज लगा देंगे, थे तो वर लगा देंगे। यानी बहुत सारे थे तब वॉज, एक आदमी है एक से ज़्यादा है तो वर का यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे बॉयज़ वर होता, बॉयज़ वॉज नहीं होता, बॉय वॉज होता लेकिन बॉयज़ वर होता। तो स्वामी जी वॉज थे, साधारण कपड़ों में थे, इसे हम बोलते हैं ड्रेस्ड सिंपली। ड्रेस सिंपली यानी साधारण कपड़े को ड्रेस सिंपली बोलते हैं, साधारण कपड़ों में। या फिर नॉर्मल ड्रेस, आप नॉर्मल क्या बोलोगे? स्वामी जी वॉज इन नॉर्मल ड्रेस, ऐसे बोल देते हैं हम लोग, बट ऐसे नहीं, आपको थोड़ा अच्छा यूज़ करना है। तो ड्रेस्ड सिंपली ऐसे यूज़ कर, साधारण कपड़ों में थे, जो बाकी लोगों से अलग था या अलग थे। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कोई टेंस का यूज़ हो रहा है क्या? नहीं। जो को हम बोलते हैं विच यानी जो, जिसे विच। फिर था का यूज़ कर लीजिए वॉज, विच वॉज जो था, बाकी लोगों से अलग था तो हम उसे पहले यूज़ करेंगे डिफरेंट, और जो लोगों के बारे में बात वो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आता है। वॉज डिफरेंट फ्रॉम यानी होता है से के लिए हम फ्रॉम से, डिफरेंट फ्रॉम। बाकी लोगों को बोलेंगे अदर्स, द अदर्स दूसरे लोग, अदर्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा। स्वामी जी साधारण कपड़ों में थे जो बाकी लोगों से अलग थे। स्वामी जी वॉज ड्रेस्ड सिंपली विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन में उनके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। सम्मेलन में, तो फिर मैंने बताया जगह का कुछ नाम है तो एट का यूज़ करेंगे, एट द कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन में। लेकिन मे के लिए हम एट का यूज़ करें, जगह बता रहे हैं इसलिए एट द कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन में उनके साधारण कपड़ों का, हिज सिंपल अटायर, अटायर यानी होता है पोशाक, परिधान को अटायर कहते हैं। लिख लीजिए अटायर यानी सिंपल क्लॉथ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बताया ना मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है आपको, तो अच्छा वर्ड यूज़ कीजिए, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अटायर यानी होता है जो भी परिधान है, वस्त्र हैं, अलग अलग प्रकार के परिधान होते हैं। पंजाबी लोगों का अलग होता है ना, नेपालियों का अलग होता है, कश्मीरी को अलग होता है, हमारे छत्तीसगढ़ लोगों का अलग होता है, उड़िया लोग है ना, हर बंगालीज का अलग रहता है। तो हर एक जाति धर्म का तो अटायर कहेंगे। तो उसका जो साधारण है ना कपड़ों का क्या किया गया, वॉज मजाक उड़ाया गया, तो उसे हम बोलते हैं वॉज मॉक्ड। मॉक्ड यानी होता है मजाक उड़ाना, वॉज मॉक्ड मजाक उड़ाया गया, वॉज मॉक्ड। कुछ लोग उन पर हंसने लगे और कुछ ने उनकी उपेक्षा की। कुछ लोग, सम पीपल, उन पर हंसने लगे तो लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसने लगे। तो हंसने लगे तो हम यहाँ पे लाफ्ड सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, उस पर हंसने लगे पास्ट की बात हो रही है, तो लाफ्ड एट हिम, उस पर ऐसे यूज़ करें। तो कुछ किसी घटना पर, तो एक घटना हो रही है उस पर हंसने लगे, एट हिम का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे पर के लिए हमने एट का यूज़ किया गया है। उन पर हंसने लगे, उन क्यों बोल रहा हूँ, वही गुरुदेव हैं, स्वामी जी हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, उस बोलने से अच्छा लगता। कुछ लोग उन पर हंसने लगे, सम पीपल लाफ्ड एट हिम, और एंड कुछ, सम कुछ ने उनकी उपेक्षा की। उपेक्षा करने ने इग्नोर कर देना, सम इग्नोर्ड हिम, इग्नोर्ड हिम, उसे उपेक्षा करने लगे, अनदेखा करने लगे, उसे इग्नोर कहते हैं कि छोड़ो ये कौन है, ऐसे कपड़ा पहन के आ गया, ये क्या करेगा, इग्नोर करना हो गया। यहाँ पर भी क्लियर हो गया आपको, इग्नोर्ड क्योंकि उपेक्षा की यानी पास्ट टेंस की बात हो गई। तो सम यानी ये थर्ड पर्सन हो गया, सम यानी कुछ लोगों ने, तो ये इग्नोर का सेकंड फॉर्म का यूज़ हमने इग्नोर्ड, क्लियर हो गया। इसलिए हिम यानी उनका या उसकी, ऐसे होगा। क्लियर यहाँ तक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरी भी आप सुनते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है, मतलब बहुत अच्छी घटना है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। स्वामी जी वहाँ पर गए तो उनके कपड़ों को देखकर बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया और उनके कपड़ों का उन्हें अनदेखा करने लगे, इग्नोर को उपेक्षा करने लगे कि ये क्या है, कैसे करेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने इन बातों की परवाह नहीं की। अब मेरे मुंह से जी ही निकलेगा, डायरेक्ट नाम नहीं निकलता मुझसे। तो उन्होंने क्या की, परवाह नहीं की। तो ये भी सिंपल आ रहा है, यहाँ पर कोई वर्ब है क्या, कुछ काम कर रहे हैं क्या, नहीं, परवाह नहीं की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें, ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल बता रहे हैं, कोई परवाह नहीं की। चलिए बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंदा इन बातों की परवाह नहीं की, तो ये आपका आ गया पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव टेंस आ गया।
नहीं किया, मैंने खाना नहीं खाया, है ना, मैं नहीं गया, मैं नहीं भागा, इस प्रकार के सेंटेंस जब आते हैं, कुछ नहीं किया, तो हम वहाँ पे डिडंट का यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं? डिडंट। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसने वो काम नहीं किया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम केवल नॉट नहीं लगाते, हम डिड नॉट लगाते हैं। डिड शॉर्ट में उसे डिडंट ऐसे बोल देते हैं, डिडंट, लेकिन एक्चुअल में इसके नीचे पूरा फुल लिख देता हूँ, डिड नॉट का यूज़ करते हैं ऐसे। प्लस डिड नॉट, जब भी डिड का यूज़ हो गया, चाहे केवल डिड हो या डिड नॉट हो, हम V1 का ही यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे नहीं कि पास का सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं अगर ऑब्जेक्ट हो तब। चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे। तो पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किसने परवाह नहीं की? स्वामी विवेकानंद जी ने, तो हमने लिखा स्वामी विवेकानंदा। फिर आता है डिड नॉट, तो हमने डिडंट लिख दिया है शॉर्ट में, जो कि डिड नॉट है। यहाँ पे वॉज वर कुछ नहीं, सब्जेक्ट पर सीधा डिडंट, तो सब्जेक्ट के बाद सीधा डिडंट। स्वामी विवेकानंदा डिडंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या चीज़ है? परवाह नहीं करना। परवाह एक वर्ब है, परवाह नहीं करना ये वर्ब है। तो डिडंट केयर, केयर अबाउट यानी होता है किसी के बारे में परवाह करना, तो केयर अबाउट। दीज थिंग्स, इन बातों की, तो ये अदर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या अदर वर्ड बोल सकते हैं। इन बातों की, तो ये लास्ट में आएगा। इन बातों की परवाह नहीं, किसकी परवाह नहीं की? इन बातों की परवाह नहीं की, इसलिए लास्ट में आएगा। तो सब्जेक्ट, फिर डिडंट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया, फिर ये अदर वर्ड का यूज़ किया गया। बस हो गया यहाँ तक। स्वामी विवेकानंद जी ने इन बातों की परवाह नहीं की। स्वामी विवेकानंदा डिडंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, इनके लिए हमने दीज का यूज़ किया। इस बात की ऐसे होता तो यहाँ पे केवल हम दिस और थिंग्स नहीं आता, दिस थिंग ऐसे होता है। ये एक के लिए और एक से ज़्यादा के लिए दीज का यूज़ करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, ये किया वो किया, लेकिन उनकी वो परवाह नहीं की स्वामी विवेकानंद जी ने। अब क्या हुआ? उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की, देख लीजिए ना, और पूरे हॉल में, हॉल नहीं होगा, हॉल होगा, सन्नाटा छा गया। चलिए इसको बनाते। दोनों सेंटेंस से आपको क्या समझ आ रहा है? शुरुआत की, अभी की क्या होता है? मैंने भोजन की या किया, तो ये आपका पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, जहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। उन्होंने, तो मैंने बोला पहले हिज का यूज़ करेंगे। ही, उन्होंने, सॉरी उन्होंने ही अपने भाषण की शुरुआत की। शुरुआत करना, भाषण कोई वर्ब का काम है कि नहीं? शुरुआत करना ये काम है। हाँ, मैंने शुरू किया, काम किया, तो ये शुरुआत। शुरुआत को बोलते स्टार्ट। स्टार्ट यानी होता है शुरुआत करना। लेकिन शुरुआत की, ये पास्ट टेंस हो गया, तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो स्टार्ट का सेकंड स्टार्टेड होता है। ही स्टार्टेड, तो उन्होंने शुरू किया। फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, क्या शुरू किया? अपने भाषण को, तो अपना भाषण को इस हिज का यूज़ करेंगे। हिज स्पीच, यही कोई महिला होती तो हर स्पीच बोलते हैं। तो अपना भाषण, तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। ही स्टार्टेड हिज स्पीच, और एंड, पूरे हॉल में, पूरे को बोलते हैं द एंटायर। एंटायर यानी पूरा, टायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया, एंटायर फैमिली, पूरा परिवार, तो एंटायर यूज होते हैं। टायर हॉल, पूरा हॉल, हॉल यानी होता है बड़ा कमरा, उसे हॉल कहा जाता है। सन्नाटा छा गया, फेल साइलेंट, उसे सन्नाटा छाना बोलते हैं, फेल साइलेंट, फेल साइलेंट, सन्नाटा छा गया। अब देखिए, जब उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की ना, तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यानी सोचिए कैसे उन्होंने भाषण दिया। बताया जाता है कि बहुत देर तक लोग ताली ही बजा रहे थे, कि चुप नहीं हो रहे थे, इतने देर तक ताली बजाए थे। और ये सही घटना है। उनके शब्दों में इतना ज्ञान और ऊर्जा थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उनके शब्दों में, तो हिज वर्ड्स, थी, बहुत सारे शब्द हैं, तो वर का यूज करेंगे। हिज वर्ड्स वर, एक वर्ड यहाँ पे एस नहीं होता ना, तो हिज वर्ड वॉज होता, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स है, शब्दों लिखा हुआ है। तो हिज वर्ड्स वर यानी थी, इतना ज्ञान और ऊर्जा, इतना ज्ञान ऊर्जा, था सो फुल ऑफ विजडम। सो फुल यानी बहुत ज़्यादा, तो हम सो फुल का यूज़ किए हैं। चाहे पे आप टू मच भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा से सो फुल ऑफ विजडम यानी इतना ज़्यादा ज्ञान। एंड और एनर्जी, ऊर्जा को हम बोलते हैं एनर्जी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हिज वर्ड वर सो फुल ऑफ विजडम एंड एनर्जी, इतना ऊर्जा और ज्ञान था कि
की के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट यानी वह जो, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ये कम है छोटी की मात्रा, की के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। दैट कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए, तो इसको वैसे ही लिखेंगे लोग यानी पीपल, हो गए, गए के लिए वर का यूज़ करेंगे, थे, गए, खाए, पिए, तो वर का यूज़ करेंगे। पीपल वर क्या हो गया, मंत्रमुग्ध हो गए, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, तो उसे हम स्पेल बाउंड, स्पेल यानी भाई जादू टोना बोलते हैं, वही उसी से स्पेल बाउंड, जादू टोना से बंध जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, स्पेल बाउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। यहाँ तक उनके शब्दों में इतना ज्ञान ऊर्जा थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। हिज वर्ड्स वर सो फुल ऑफ विजडम एंड एनर्जी दैट पीपल वर स्पेन बाउंड। आगे बढ़ते हैं, बाउंड सॉरी स्पेन बाउंड। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानवता पर बात की। तो बात की, देखिए बड़ी की मात्रा में किया कि बात की, यानी पास्ट टेंस की बात आ गई, तो कर रहा था, बात किया था, सिर्फ बात की, तो ये केवल पास्ट सिंपल टेंस आ गया, जहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद फिर बाकी अदर को लिखेंगे। चलिए सब्जेक्ट कौन है, किसने, उन्होंने, भी लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो भारतीय संस्कृति, वेदांत, मानवता पर बात की। तो भाई हम इतना सारे चीज़ों को छोड़कर हम इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रूल यही बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद हमें सीधा वर्ब पे जाना है। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता ना इसमें पास्ट सिंपल टेंस में, सीधा वर्ब पे जाना। वर्ब क्या है, बात करना, वर्ब करना। स्पीक यानी बोलना, स्पोक यानी बोला या बात की, तो स्पोक आएगा। ही स्पोक सेकेंड फॉर्म। अब बाकी लिख लीजिए, अबाउट के बारे में ऐसे यूज़ करेंगे, किसके बारे में, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, वेदांत, सो वेदांत कहेंगे, और मानवता एंड ह्यूमैनिटी, है ना, ह्यूमैनिटी जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन ह्यूमैनिटी बना हुआ है, मानवता। क्लियर हो गया, यहाँ तक भी पास्ट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस था। उनका भाषण सभी के दिलों को छू गया। अब ये भी देखिए, छू गया, छू गया पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, ठीक है, छू गया था ऐसे नहीं कहते, छू गया। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और अदर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं सब्जेक्ट, उनका भाषण, ये सब्जेक्ट है हमारे, उनका भाषण, तो हिज स्पीच, ये आ गया भाई थर्ड, हिज स्पीच। अब वर्ब का सेकंड, वर्ब क्या है, दिल कोई वर्ब है क्या, नहीं है, तो मान के चलिए एक वस्तु है, नाउन है, समझ, दिल एक नाउन है मान के चलिए। सभी कोई वर्ब है, नहीं, काम क्या है, छू जाना, छू गया, छूने को हम बोलते हैं टच, टच का सेकंड फॉर्म होता है टच्ड, तो हिज स्पीच टच्ड ऐसे बोलेंगे, उसका, उनका भाषण छू गया। सभी के, सभी को बोलते हैं एवरीवन्स, सभी के लिए हमने बताया ना अपोस्ट्रोफी एस, तो एवरीवन यानी सब होता है, के लिखा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस, एवरीवन्स सभी के, दिलों को, तो दिल होता है हार्ट, और दिलों प्लूरल है बहुत, दिलों को हार्ट्स बोलेंगे। क्लियर हो गया, हिज स्पीच टच्ड एवरीवन्स हार्ट, उनका भाषण सभी के दिलों को छू गया। सम्मेलन में मौजूद सभी लोग खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे, सम्मान करने लगे। एवरीवन प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस, तो सम्मेलन में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर, पास्ट टेंस में खड़े हो तो स्टूड अप आएगा, स्टैंड अप का स्टूड अप, खड़े होकर उनका सम्मान करेंगे, टू ऑनर हिम यानी उनका सम्मान किया, ऐसे यूज़ किया जाएगा, तो उनका सम्मान करने लगे। एवरीवन प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस, फिर एट का यूज़ किया गया, जगह का, घटना की बात होती है, एट का यूज़ करते हैं। अब अंत आ गया 13वां, देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने साबित कर दिया कि पहचान कपड़ों से नहीं विचारों से होती है। तो यहाँ तक पास्ट टेंस मिलेगा आपको, स्वामी ने साबित कर दिया, खाया पिया गया, सोया, जैसे आ गया समझिए पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ज़्यादातर वही यूज़ हो रहा है। देखिए तो स्वामी, सब्जेक्ट क्या है, स्वामी विवेकानंद जी, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रूव यानी होता है साबित करना, स्पेलिंग ऐसे नहीं होता, प्रूव अलग होता है, प्रूव का सेकंड फॉर्म प्रूव्ड होता है, इसे प्रूव्ड नहीं पढ़ेंगे, प्रूव्ड पढ़ते हैं इसे, तो सेकंड फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रूव्ड। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रूव्ड किया, ने साबित किया कि दैट पहचान, आइडेंटिटी से नहीं होती है ना, इज नॉट विचारों से होती है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना, मानना नहीं मानना, डिटरमिन का मतलब होता है, वैसे तो इसका मीनिंग होता है ठानना, तय करना, ठान लेना, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है। तो यहाँ पे कहा गया है प्रूव दैट एंटिटी इज नॉट डिटरमिन बाय क्लॉथ्स, यानी कपड़ों से, कपड़ों के द्वारा। और जब तुलना करते हैं इससे नहीं, इससे नहीं, इससे, तो हम बट का यूज़ करते हैं, बट यानी बल्कि नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम बट का यूज़ करेंगे। बट बाई थॉट्स,
विचारों से, बाय थॉट्स, विचारों से। स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना, साबित कर दिया कि पहचान कपड़ों से नहीं विचारों से होती है। स्वामी विवेकानंदा प्रूव दैट आइडेंटिटी इज नॉट डिटरमिन्ड बाय क्लॉथ्स बट बाय थॉट्स। लास्ट है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा को हम बोलते हैं मोरल, है ना इंग्लिश में। इंसान की पहचान उसके ज्ञान, विचारों और आत्मविश्वास से होती है। अ पर्सन्स, इंसान की, फिर आ गया का की के, तो अपोस्ट्रोफी, अ पर्सन्स, व्यक्ति की पहचान, आइडेंटिटी, है ना, है, इज, पहचान है, उनके ज्ञान, शेप्ड, ज्ञान विचार आत्मविश्वास से होती है। ये शेप्ड यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। पहचान, उनके ज्ञान, देयर आइडेंटिटी इज बाय देयर नॉलेज, उनके ज्ञान से। विचारों को बोलते हैं थॉट्स, और को हम बोलेंगे एंड। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। इंसान की पहचान उसके ज्ञान, विचारों और आत्मविश्वास से होती है। अ पर्सन्स आइडेंटिटी इज बाय देयर नॉलेज, थॉट्स एंड कॉन्फिडेंस। तो ये आपको मोरल कैसे लगे ये भी बताएंगे, और यदि ऐसे हम ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा कि नहीं ये भी आप कमेंट करेंगे। आज की स्टोरी को आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं ये भी आप कमेंट करेंगे। ऐसी स्टोरी और भी लाना है कि नहीं ये भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उस पर मैं पूरा ध्यान दूँ। बहुत से लोगों ने पोयम, है ना, जिसे हम पोअम कहते हैं, हम नॉर्मल पोयम बोलते हैं बट पोअम भी कहा जाता है उसे, तो उस पर भी ट्रांसलेशन करने बोले। बहुत से लोग बोले सर न्यूज़पेपर लाइए, उसके ऊपर भी मेरा काम चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा उसके लिए, पेज को छोटा करना है, बड़ा करना है, तो बहुत छोटा छोटा, मतलब अभी ठीक से सेट नहीं हो पाया, वो भी करना है मुझे। बहुत सारे कमेंट में पढ़ते रहता हूँ, तो बताएंगे और स्टोरी आपको समझ आएगी कि स्वामी विवेकानंद जी के जब वस्त्र को उन्होंने देखा तो उन्हें लगा अरे ये क्या है, ये कौन सा कपड़ा है, क्योंकि वो केसरिया रंग हमेशा पहनते थे, पता ना, कपड़ा केवल ऐसे कपड़े, है ना, अपने अटायर जो था उनका, तो सबको लगता था ये क्या है, सूट बूट में है ना, किसी में है, ये क्या करने आए हैं शिकागो में, ये कौन सा अपना भाषण देना। किसी को बहुत से इग्नोर कर दिया, बहुत से लोग मजाक उड़ाने लगे उनका। लेकिन जब उन्होंने भाषण दिया, जैसे ही शुरुआत में उन्होंने देवियों सज्जनों जो हम बोलते हैं ना, उसमें इंग्लिश में उन्होंने कहा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब उन्होंने कहा बस उतना ही कहा था, तो उनके आवाज़ में जो प्रभाव था, है ना, तो वो सब इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए। उतना बोलने के बाद ही बताते हैं कि कई मिनट तक तालियां बजती ही रही, रुके ही नहीं। उसके बाद फिर भाषण देना शुरू किया, और भाषण के बाद भी बहुत देर तक तालियां गड़गड़ाहट, मतलब रुकी नहीं, बजती ही रही। तब सबको समझ आया कि अरे वस्त्र से कुछ नहीं होता है ना, जो लोगों का जो कपड़ा है उससे कुछ साबित नहीं होता, उनके विचारों से होता है। कई बार होता है, बहुत से लोग बहुत पैसे वाले रहते हैं, बहुत ज्ञानी रहते हैं, एकदम सिंपल कपड़े पहनते हैं। बहुत से लोग देखो महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, एक से एक पहनेंगे, लेकिन ज्ञान नाम की चीज़ है ही नहीं, बस ये दिखा रहे कि हम पैसे वाले हैं। केवल पैसे वाले होने से, अच्छे, है ना, कपड़ों से किसी की पहचान नहीं होती है, विचारों से उसकी पहचान हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं, देखते हैं, अरे वाह अच्छा कपड़ा पहना है, मतलब ये पैसे वाला आदमी है, बढ़िया होगा, अच्छा व्यवहार कुशल होगा, कई लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं। और ख़राब कपड़ा पहना है, यानी अरे ये तो गरीब है, बेकार है, इसको अंदर मत आने दो। कई लोगों के मन में ऐसी भी दुर्भावनाएं होती है। तो हमें कभी भी कपड़ों से किसी का आकलन नहीं करना चाहिए, उसके ज्ञान से उस व्यक्ति का आकलन होता है, उसके व्यवहार से उसका आकलन होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया था। देखिए प्रूव्ड, यूज़ किया, प्रूव का। तो यहाँ पे देखिए हमने किस प्रकार से हमने यूज़ किया है। यहाँ पे टेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय किन चीज़ों का ध्यान देना है। अगले बार मैं जब स्टोरी लाऊंगा तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टोरीज़ में मैं ज़्यादातर टेंस का यूज़ कर पाऊँ, ज़्यादातर टेंस में निगेटिव भी आ जाए। अब क्योंकि ये स्टोरी मैं बना नहीं सकता, ये तो पहले से स्टोरी दी गई है ना, इंग्लिश में दी गई थी, उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन करके यहाँ पर बताया आपको। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसी स्टोरी बनाऊँ या हो जिस पर कि बहुत सारे टेंस का यूज़ किया गया हो। टेंस के, है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस, अफर्मेटिव का, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इस प्रकार के सेंटेंसेस का भी यूज़ किया गया हो वो, या फिर मॉडल वगैरह जो होता है, इसे मॉडल्स कहते हैं, वो सब का भी यूज़ किया गया, वो सभी स्टोरी में लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। आज की जो इंसिडेंट थी विवेकानंद जी के ऊपर, तो वो आपको कैसे लगी बताएंगे, समझाने का तरीका कैसे लगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत से लोगों को लग रहा होगा सर हाँ कठिन है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, जैसे कि आपको इंग्लिश टू हिंदी अब आसान लगने लगा है, वैसे ही आपको
हिंदी टू इंग्लिश भी आसान लगने लगेगा, आपकी आदत पड़ जाएगी। अच्छा यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अपने आप आदत पड़ जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। अभी हो सकता है कई लोगों को डर लग रहा हो, सर इंग्लिश टू हिंदी किए तो मज़ा आ रहा था, अब तो डर लगने लगा है। नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में ऐसे ही होता है, शुरुआत में आप भी घबराते थे, इंग्लिश टू हिंदी कैसे आसानी से कर लेते हैं सर, हम नहीं कर पाते। अब आप लोग भी करने लगे तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हर चीज़ में आपको धैर्य रखना आवश्यक है, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता, हर चीज़ का प्रोसेस होता है, तो हमें उसे करते रहना है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका टेलीग्राम में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग खुद ट्रांसलेशन करके एक बार देखेंगे, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।